और आपने पूरा पैसा जितना दिया है उतना उस पे लिखवाया है, पूरा रजिस्ट्री कराया है अच्छे तरीके से, तो आप उसको पूरा पैसा ले सकते हैं। ठीक है। और दूसरा ये बात है कि आप कभी भी अगर जमीन ले रहे हैं तो पहले इसको पैसा मत दीजिए, बेचने वाले को कभी भी नहीं देना चाहिए। आप सीधा ये कीजिए, उसको 2,000 5,000 10,000 जैसे वो मान जाए उतना दे के पहले उस पर कब्जा लीजिए। जो भी प्लॉट है आपका, जो भी साइज का प्लॉट है, सबसे बेहतर तरीका है कि उस पे प्लॉट का जो कि ये ले लीजिए, कब्जा ले लीजिए, बाउंड्री करवा लीजिए, ब्रिक्स लगवाया, आजकल वो खंबे बड़े बड़े चले हुए सीमेंटेड, वो आते हैं 2 दिन मिले वो चले जाते हैं, तो वैसा करवा ली। इससे क्या रहेगा, जितने भी बीमारियां रहेगी, बीमारियां मतलब समझ रहे कि नहीं आप लोग, बीमारियां मतलब जितने भी लोग रहेंगे चिल्लम चाली करने वाले, परेशान करने वाले, वो सब सामने आ जाए पैसा देने से पहले। पहले कब्जा लीजिए, उसके बाद रजिस्ट्री के टाइम उनको पूरा पैसा दीजिए, याद रखिए। दूसरा यह है कि अगर आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि जो जिसके नाम पे जमीन है वो है कि नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। जिसके नाम पे जमीन है वो है कि नहीं, उसका बेड़ा तो नहीं है। अगर हमारे जो मृतक हो चुका है तो मृतक का प्रमाण पत्र भी उसने जमा कराया कि नहीं कराया है। यहाँ तक कि अगर जो खातेदार है, जो जिसके नाम पे जमीन है, वो मर चुका है, उसके बच्चे आए हैं जमीन बेचने के लिए, आप पिने हुए, तो क्या उसने वो अपने नाम पे जमीन कराई है कि नहीं, विरासत कराई है कि नहीं कराई है, ये भी बहुत जरूरी चेक करना होता है। कब जमीन हाथ से निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। कानूनी दाव पेच बहुत ही बड़े होते हैं। और आपको भी ऐसा लगता है ऐसे कोई टॉपिक है इसे मुझे अलग से एक वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप SC ST भी जमीन ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात होती है SC ST की जमीन, सबसे विवादित, बहुत ही बड़ी विवाद फुल होती है जमीन। सस्ती तो मिल जाती है, हालांकि हर जगह सस्ती नहीं मिलती, कहीं भी सस्ती मिल जाती है, कहीं कहीं महंगी मिलती है। उसमें यह है कि आप ले सकते हैं, सब कुछ नहीं है, बशर्ते वो उसकी अपनी जमीन हो, उसके पास प्रूफ हो, जैसे पेपर वगैरह हो कि हमारे पास है। उसके बाद भी आपको आदेश कराना होगा जमीन लेने के लिए उसकी जमीन। बहुत ही मामलों में गवर्नमेंट ने ये कह दिया है, अगर आवासीय प्लाट में उसकी जमीन है, आवासीय एरिया में जहाँ पे पहले से मकान बने हुए हैं, कोई खेती की जमीन वहां पे नहीं है, तो आपको परमिशन वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। परमिशन क्या होता है अब आगे बताऊंगा। तो परमिशन कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग को परमिशन कराना ही कराना है, हमेशा आगे की सोच करके, 4 2 कदम आगे की सोचिए। परमिशन हम हमेशा कराइए, आप हमेशा बचे रहेंगे, विवादों के घेरे में नहीं आएंगे आप। आप तक कि अगर आपके पास ये करना है, देखिए आज जमीन कोई आई है खरीदने के लिए, तो आप खरीदिए, बेशक खरीदिए SC ST की जमीन, बशर्ते